मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो गोल्ड जो है वो यहाँ पर था 2300 के आसपास, और मैंने ये कहा था कि यहाँ से काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि ये नीचे आए यहाँ से, और या तो ये एरिया एज ए सपोर्ट हो सकता है या फिर ये एज ए सपोर्ट हो सकता है। तो यहाँ से पहले इसने ब्रेक किया, फिर ये रिटेस्ट किया, और यहाँ से ये एरिया जो है ये भी ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ। तो यहाँ पर थोड़ा सा वीकनेस शो कर गई मार्केट, और इसको अपसाइड भी ब्रेक कर दिया। तो ऐसी कंडीशन के अंदर फिर ऐसा ही होता है कि ये सेकंड जो है वो रेजिस्टेंट टेस्ट करता है। रेजिस्टेंट भी ब्रेक किया, दोबारा आया तो सपोर्ट फिर ब्रेक कर दी, और उसके बाद फिर अप गया तो रेजिस्टेंट ब्रेक कर दिया। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि वन साइडेड किस तरफ देखा जाए। यहाँ से ये थी एक ट्रेड, जो ये ब्रेक हुआ, ये रीटेस्ट हुआ, यहाँ से ये तकरीबन इजीली 100 पिप्स के करीब सेल हुआ। तो ये एक अच्छी ट्राई थी यहाँ से सेलिंग की। बाकी अगर देखें तो इसको नीचे ब्रेक किया और ऊपर ब्रेक किया, तो यहाँ से फिर अप और डाउन दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ऐसे में मार्केट फिर अप और डाउन दोनों मूव्स करती है। तो ऐसी जगह पर जो है वो मेरा ख्याल है कि एहतियात करना चाहिए, ट्रेड में बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि वन साइडेड नहीं है यहाँ पर पोजीशन, नीचे भी और अप भी ब्रेक। और इसी दौरान जो है वो हम लाइव में थे, तो लाइव में मैंने ये कहा था यहाँ पर जो पोजीशन हुई थी ये, तो मैंने यही कहा था कि अप जाएगा पहले। ये जो यहाँ पर ब्रेक किया था तो मैंने कहा ये अप जाएगा या डाउन जाएगा, लेकिन अगर अप जाता है तो डाउन आना है, और अगर डाउन आया तो अप जाना है। दोनों में से एक चीज़ होगी। अब पहले कौन सी करता है वो लेवल पे डिपेंडेड है। इस लेवल को भी नीचे ब्रेक किया हुआ था, जोन पूरा ब्रेक था, तो या तो फिर ये जोन ब्रेक करता तो नीचे आता, और अगर जोन के अंदर स्टे करता है तो फिर ये ऊपर चला जाता। ऊपर यहाँ तक 2295 अगर ये ब्रेक होता है तो फिर जो प्रीवियस टॉप है उसके आसपास। इस तरह देखा जाता है मार्केट को। लेकिन यही है कि इसके अंदर मजीद बाय नहीं हो सकती, क्योंकि ये सपोर्ट ब्रेक है, तो ये दोबारा तो आएगा ही आएगा। अच्छा, एक चीज़ और भी होती है कि अगर रेजिस्ट सपोर्ट ब्रेक है लेकिन साथ में इसने रेजिस्टेंट भी ब्रेक कर दिया, मतलब ये रेजिस्टेंट था ये ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि अगर तो ये इस एरिया पे स्टे कर जाता है तो यहाँ से ये जो है ये दोबारा इस तरह बाय हो सकता है, लेकिन वो भी नहीं हुआ। वो भी सीधा सीधा आया, इसको ब्रेक कर दिया, ये एरिया टच नहीं किया। तो ऐसी कंडीशन के अंदर फिर यहाँ से फिर ये गया तो इस रेजिस्टेंट के नीचे होल्ड किया। यहाँ से ये सेकंड ट्रेड थी। मैंने यही कहा था कि कल भी लाइव के अंदर आके भी कहा था कि ये एरिया जो ऐसा है, अगर इसके नीचे आपको रेजिस्टेंट होता हुआ दिखाता है तो आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। और आपका टारगेट मैंने बताया था कि ये अब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस एरिया तक आए 2265 तक, क्योंकि बीच में जो ऊपर नीचे M15 के अंदर कंडीशन थी वो क्लियर थी कि इसको 2265 देखना है। और अगर 2265 को स्टे करता है तो इसको यहाँ से बाय में भी देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह मार्केट ने मूव किया, और जो मैंने एनालाइज में बताया था तो वो भी आपके सामने। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज। कल की लाइव देख लें। मैंने यहाँ पर लाइव के अंदर भी यही कहा था कि यहाँ जो कंडीशन थी, मैंने कहा आप फिलहाल यहाँ बीच का एरिया ट्रेड ना करें। यहाँ पर ना ना तो ये वन साइडेड जाएगा किसी तरफ। अगर बाय जाता है तो सेल आ जाएगा, सेल जाता है तो बाय बाय होगा। मीन्स कि अगर ये ऊपर चला गया तो इस एरिया, अगर इससे रिजेक्ट होता तो नीचे चला जाता, इसको ब्रेक किया तो फिर ये प्रीवियस हाई के आसपास से रिजेक्ट होगा और नीचे आ जाएगा। एक कंडीशन ये है। दूसरी ये है कि अगर ये यहाँ से सीधा नीचे आ जाता है तो इस एरिया पे सपोर्ट बना के बाय होगा। तो इसी तरह की पोजीशन थी कल लाइव के अंदर भी, मैंने यही बताया था। तो अब कल की लाइव के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी वो यही थी कि मार्केट के अंदर हमें एंट्री कैसे लेनी है, क्या देख के हम क्या किस तरह लेवल्स के ऊपर मार्केट को जज करें कि हमें क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, या फिर हमें कैसे पता चले कि मार्केट वन साइडेड है या फिर अप और डाउन मूव करेगी।
तो ये सारा कुछ पता चल जाता है हमारे लेवल्स के मुताबिक, जो मैंने कल बताया भी था आपको लाइव के अंदर, और मूवमेंट जो हुई है वो अभी आपके सामने। तो लाइव सेशन भी ज्वाइन किया करें, वहाँ पर लर्निंग के लिए बहुत कुछ है, और साथ में एक ट्रेड भी मिल जाती है अगर वो कंफर्म होती है तो। कल भी अगर देखा जाए तो ये तो एक कंफर्म ही था कि अगर अप जाता है तो वेट करें, आपसे रिजेक्शन में सेल करें, और अगर डाउन आता है तो डाउन सपोर्ट एरिया से आप बाय करें, लेकिन बीच के एरिया में जो है एंट्री ना लें। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक फर्स्ट इसका जो हाई था, इसके आसपास से ये रिजेक्ट हुआ है। अगर आप यहाँ से अपनी सेल बनाना चाहते हैं तो बन सकती है, लेकिन ये तो आपकी सबसे कंफर्म सेल है, क्योंकि ये लेवल ब्रेक, नीचे सपोर्ट ब्रेक, और फिर ये रिटेस्ट, और फिर ये एक बहुत अच्छी तकरीबन 300 पिप्स के करीब, मतलब 250 तो हम इजीली कह सकते हैं, यहाँ से 250 पिप्स डाउन आया। ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज के हवाले से अगर हम बात करें तो आज काफ़ी न्यूज़ भी हैं और वीकली क्लोज भी है। तो जैसा मैं पहले भी हर वीकली क्लोज पे या फिर मंथली क्लोज होता है तो बता ये बात कहता हुआ आया हूँ कि जब भी क्लोज डे होता है बड़ा, वीक हो या फिर मंथ हो, तो यूएस सेशन के बाद जो है वो कोई अनएक्सपेक्टेड मूव्स लग सकती है, और लगती हैं ज़्यादातर। तो इसलिए एहतियात करिएगा, और अपनी ट्रेड जो है उसको एसएलटीपी एसएल के साथ एसएल ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड मूव भी लगती है तो आप कम से कम उससे ज़्यादा लॉस से बच सकें। अनएक्सपेक्टेड का मतलब ये होता है कि जैसा हमें लग रहा है कि ये यहाँ से नीचे आएगा, जैसे मैंने कल कहा था कि ये अगर ऊपर गया तो नीचे आएगा, नीचे ही गया तो ऊपर जाएगा, और ऊपर का एरिया मैंने ये बताया था कि ये है 2295, और उससे अगर ऊपर तो फिर ये प्रीवियस हाई है, और नीचे आपको मैंने बताया था 2265। तो ऐसा हमें लगता है कि अगर ये यहाँ गया तो यहाँ आएगा, और यहाँ गया तो वहाँ आएगा, दोबारा अप जाएगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर फिर क्या होता है कि हमें लगता है कि ये यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, लेकिन ये नीचे चला जाता है। ये हो गई अनएक्सपेक्टेड मूव। मतलब जैसा पोजीशन होती है उससे थोड़ा सा अगेंस्ट चला जाता है। जो हमारे लेवल्स के बेस पे मार्केट मूव तो वैसा ही करती है, लेकिन जो हमें लगता है कि ये लेवल ब्रेक है तो यहाँ तक जाएगा, तो वो जो है वो नहीं होता। और फिलहाल मतलब एक वक्त के लिए, लेकिन हालांकि फिर नेक्स्ट वीक ओपन होके मार्केट वहाँ जाती है, जो हमें लगता है जहाँ हमारा टारगेट होता है, लेकिन ये कि उस वक्त जो है वो अगेंस्ट मार्केट जा सकती है, और बड़ी मूव भी लगती हैं। आपने देखा है कि जो हमें लगता है कि ये लेवल ब्रेक नहीं होगा, लेकिन ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने के बाद एक मार्केट जो है वो एक बहुत बड़ी मूव कर जाती है। इट मीन्स कि मैं जैसा बताऊं कि आपको कि ये 2260 वाला एरिया अगर H4 के से ब्रेक हो, तो फिर इसके बाद 2233 से पहले कोई सपोर्ट ही नहीं है। तो ऐसी पोजीशन के अंदर फिर इस तरह बड़ी मूव्स लग जाती हैं, और इसी तरह से अपसाइड है, ये एरिया सारा ब्रेक है। अगर इस एरिया को सपोर्ट लेता है तो ये 22315 और 22424 यहाँ तक जा सकता है। तो ऐसा होता है, तो इसके लिए आप एहतियात ज़रूर करें। बाकी लेवल टू लेवल मार्केट को फॉलो करें। आप देख रहे हैं कि लेवल हमारे कितना काम करते हैं, तो इसलिए ज़्यादा परेशान होने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस लेवल्स के ऊपर मूवमेंट देखें और पोजीशन जो है वो अपनी बना सकते हैं। मेरा ख्याल है कि इसको आना चाहिए यहाँ तक, और अगर ये इस एरिया को स्टे करता है तो यहाँ से, एक मिनट में इसको थोड़ा सा देख लूँ यहाँ पर। अच्छा जी, हाँ ठीक है। यहाँ बड़ी गेम होगी अब। M15 का चार्ट है, ख्याल करिएगा। और ये गेम कैसे होगी, अगर इस एरिया को आया और शेडो ब्रेक किया, नीचे नहीं गया, तो फिर यहाँ से ये चला जाएगा यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। और अगर इस एरिया को टेस्ट ना कर पाया, मतलब ब्रेक ना कर पाया, टेस्ट का मतलब ब्रेक ना कर पाया, और इसके नीचे नीचे होल्ड किया, तो ये एरिया ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ आपको। अगर ये ब्रेक ना हुआ इससे, और अगर
ये ऐसे गया, इसको ब्रेक किया, शेडो ब्रेक भी किया ऐसे, तो फिर ये दोबारा आएगा यहाँ तक, नियर अबाउट 7, 5, 7 यहाँ तक, और फिर यहाँ से जो है वो ये चांस बनेंगे इस तरह। अब मेरे ख्याल में इसमें दो ही पोजीशन हैं। अगर ये एरिया सपोर्ट टेस्टेड रहता है तो इस एरिया को ब्रेक करने के ज़्यादा चांसेस होंगे, लेकिन फिर भी आप नोट करिएगा, इसको ब्रेक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो ये जिस तरह नीचे ब्रेक करने के बाद इसने कोई अपसाइड ब्रेक नहीं किया है, तो ये कुछ भी कर सकता है, इसको नीचे भी जा सकता है, और इसको ऑलरेडी ब्रेक भी है ना, मतलब ये यहाँ से ऊपर भी गया है, फिर नीचे आया है, फिर ऊपर, मतलब ऑलरेडी ब्रेक भी है, तो ये सीधा फास्ट भी जा सकता है। लेकिन फिलहाल मैं इस छोटे से इस एरिया में ही बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ने मूव भी इसमें ही होना है शाम को न्यूज़ तक, ठीक है। तो ये ऐसे ही अप और डाउन यहाँ मूव करता रहेगा। तो इसलिए मैंने फिर जो है वो ये सारी पोजीशन आपके सामने रख दी है कि फिलहाल आप इसको इस तरह ही देखिएगा। इसके नीचे हमें H4 का क्लोज चाहिए। अगर ये H4 क्लोज कर जाता है इसके नीचे, तो फिर ये दोबारा तकरीबन यहाँ तक आ सकता है, थोड़ा अपसाइड भी जा सकता है, और फिर यहाँ से जो है वो ये मूव लग सकती है, जिसके चांसेस फिलहाल तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। और क्यों नज़र नहीं आ रहा है, मैंने कल भी आपको बताया था कि ये अभी जो H4 के अंदर है ना, इसकी एक मूव बाकी है, लेकिन ये H4 की मूव बाकी है, और H1 अपना जो है वो नया सेटअप दे रहा है यहाँ पर। H1 जो है वो अपना पुराना सेटअप कंप्लीट कर चुका है बाय का, तो ये बना रहा है अपना नया सेटअप, और उसके साथ साथ जो है ना वो ये यहाँ से इस तरह की पोजीशन है, ये 1, 2, 3 और 4 और ये 5, और ये ए और ये बी और ये सी, ठीक हो गया। तो यहाँ पर सिचुएशन यही है कि अब यहाँ H1 का नया सेटअप है, और M15 जो है, सॉरी H4 जो है वो अब अपनी एक वेव जो है वो अपना एक एक मूव जो है वो उसने बाकी रखी हुई है, तो इसलिए H4 जो है वो अपनी पूरी करने के लिए, ये देख रहे हैं आप, एक मूव बाकी है इसकी, कल भी मैंने बताया था ये। तो इसके लिए अब मसला ये है कि ये बड़ा जल्दी से चला जाता ऊपर, लेकिन मसला H1 का है। H1 अपना काम पूरा कर चुका है, H1 के पास कोई ऑप्शन नहीं है इस टाइम कि वो कोई अपनी बड़ी मूव कर सके, तो इसलिए जो है वो ये इंतज़ार अब कर रहा है H1 का कि कब H1 जो है अपना सारा कुछ कर ले, तो फिर तैयार ही करे। मैं लगा लेता हूँ लाइन्स, अगर ये इसको ट्रेस करता है और इसको अगर ये ब्रेक करता है, दो चीज़ें हो सकती है, या तो ये सीधा भी ब्रेक करके जा सकता है, या फिर यहाँ तक आ सकता है, और अगर इसको ब्रेक ना कर पाया तो फिर ये दोबारा आएगा, और चांसेस हो जाएंगे फिर ब्रेक करने के इसको, ठीक है, चांसेस हो सकते हैं फिर। तो देखिएगा, वेट करिएगा, ज़रूरी नहीं है कि ब्रेक हो, लेकिन चांसेस हो सकते हैं। अगर इसको नहीं ब्रेक कर पाया तो फिर शायद इसको ब्रेक कर दे, और अगर इसके नीचे H4 का क्लोज लगता है तो फिर हम ये सेटअप देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो मैंने बताया वो ये है कि यहाँ से ये नीचे आए और इसको अगर ऐसे ब्रेक कर देता है, तो फिर ये पोजीशन इस तरह बन सकती है, ठीक है। ऊपर जो है 2315 और 2324, और नीचे जो है वो, यहाँ आप सेल मत करिएगा, कल भी मैंने बताया था और पहले भी मैं बताता रहा हूँ कि इस एरिया में सेल ना करिएगा, और यहाँ पर हम सेल करेंगे H4 के ब्रेक के बाद। H4 का जब क्लोज लगे, इसको ब्रेक क्लोज लगे, तो उसके बाद हम देखेंगे। अब फिलहाल देखते हैं इसके बीच में क्या पोजीशन बनती है। मेरा ख्याल है कि अप डाउन मूव करेगा 2286 और 2265 के बीच बीच। बाकी हम लाइव सेशन में आएंगे, कल वाले टाइम पे आएंगे, क्योंकि कल वाले टाइम पे ही आज न्यूज़ है, तो हमारा लाइव भी कल वाले टाइम पे आज होगा।
तो बाकी पोजीशन जो है हम उसमें देख लेंगे। फिलहाल मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी है। ये सेंट्रल एरिया है, यहाँ कोई एंट्री नहीं बनती, ना बाय ना सेल, बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि नीचे गया तो अप जाएगा, अप गया तो नीचे आएगा, इस तरह की पोजीशन बनेगी। बाकी आपकी मर्जी है, आप अगर बाय सेल करना चाहते हैं तो आपके हाथ में। जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे आज ये लग रहा है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।